जी हाँ, कोरोना वायरस से पूरा देश पहले ही बेहाल है और अब टिड्डियों की मुसीबत ऐसे गले पड़ी कि सरकार की भी नींदें उड़ गईं। सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने रात के स्याह अंधेरे में बॉर्डर पार से घुसपैठ की तो ये देखकर हर कोई सन्न हो गया। किसानों का ये दुश्मन गोली से नहीं डरता, बल्कि लोग इस टिड्डी ब्रिगेड को थाली और ड्रम पीटकर भगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ये जिद्दी और गुस्ताख टिड्डियों का झुंड टस से मस नहीं हो रहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर फसल और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब टिड्डियों का ये दल उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ को तैयार है। इस वक्त टिड्डी के दो दल सक्रिय हैं। पहला दल एमपी के पन्ना से आगे बढ़ रहा है, जिससे यूपी के महोबा, बांदा और चित्रकूट को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा इनसे सटे हुए जिले हमीरपुर, प्रयागराज और फतेहपुर सीकरी को भी सतर्क रहने को कहा गया है। जबकि टिड्डियों का दूसरा दल मध्य प्रदेश के मुरैना से यूपी की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो आगरा में एंट्री लेने वाला है। कृषि विभाग का कहना है कि ये टिड्डी दल फतेहपुर सीकरी से होकर आगरा में प्रवेश कर सकता है। टिड्डी दलों के हमले को लेकर आगरा और मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया। इटावा और फिरोजाबाद प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश हैं। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए नगर निगम ने कीटनाशक छिड़काव की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को बड़े टिड्डी दल ने अपना रुख धौलपुर आगरा की तरफ कर लिया, जबकि एक छोटा दल मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इर्द गिर्द आसमान में देखा गया। टिड्डी के इस दल से निपटने के लिए आगरा में कृषि विभाग ने 205 ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को एमपी से होता हुआ पहला टिड्डी दल झांसी पहुंचा था। जैसे ही इन टिड्डी दलों ने डेरा जमाना शुरू किया, उन पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया, जिससे लगभग 40 लाख टिड्डियां मारी गई थी, जबकि बचे हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर की तरफ उड़ गए थे। किसान इन टिड्डियों से बचने के लिए हर इंतजाम कर रहे हैं। खेतों में धुआं करके टिन और ड्रम बजाकर इन टिड्डियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि तेज आवाज सुनकर ये टिड्डी दल आगे बढ़ जाता है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों पर रसायन के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई। लेकिन इस अन्नदाता के इस सबसे बड़े दुश्मन का खतरा बरकरार है। पाकिस्तान से आई इन घुसपैठी टिड्डियों ने कोहराम मचा दिया है। टिड्डियां सीधे तौर पर इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ही उन पर हमला करती हैं, लेकिन इस छोटे से उड़ने वाले दुश्मन से किसान बेबस हो जाता है और उस पर मार दोहरी पड़ती है। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि टिड्डियां किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में टिड्डी अटैक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी टिड्डियों से निपटने की तैयारी कर रही हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि बारिश टिड्डियों की मुसीबत को और बढ़ा सकती है और शहरों पर इनका अटैक और खतरनाक हो सकता है। इस बीच एक बात हैरान करने वाली सामने आई है कि लॉकडाउन ने टिड्डियों की रफ्तार को और तेज कर दिया। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के बाद अब टिड्डी दलों का हमलावर दल दिल्ली एनसीआर की सीमा तक चढ़ आया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जिलों में टिड्डी दलों के हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम में गर्मी के प्रकोप बढ़ने से इनका हमला और तेज हो गया है। टिड्डियों का हमला भारत के साथ ईरान और अफगानिस्तान की परेशानी भी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के लिए तो यह राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया है। भारत ने टिड्डियों से निपटने का अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी टिड्डियों का खतरा और बढ़ने वाला है। ये टिड्डी दल वैसे तो जुलाई से सितंबर तक हमला करते हैं, लेकिन इस बार इनके जल्दी आने की कई वजहें हैं।